students. We are reading our second poem, An Elementary School Classroom in a Slum, the poem by Stephen Spender. And today we will see the second stanza. हमको पहले से पता है that the theme of the poem is social injustice and class inequalities. And we have read in the first stanza that what is the physical condition of these children sitting in that school in the slum area. और हमने ये भी पढ़ा फर्स्ट स्टेंजा में दैट दी चिल्ड्रन आर वेरी पुअर वेरी अनहेल्दी चिल्ड्रन एंड दे आर रिसाइटिंग डिजीज ऑफ देयर फोर फादर्स. ओके. और जो सारी की सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी, वो पोइट ने पहले स्टेंजा में बताई हैं. नाउ द सेकंड स्टेंजा इज स्टार्ट फ्रॉम on sour cream walls. Okay, let's see. On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized doom riding all cities, belled, flowery, tireless valley, open-handed map, awarding the world its word. And yet, for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, caves and stars of worlds. तो हमने इस स्टैंजा में इस स्टैंजा में जो पोइट है स्टीफन स्पेंडर, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि जो ये क्लासरूम है स्लम एरिया का, एलिमेंट्री स्कूल का जो ये क्लासरूम है, इसमें इस क्लासरूम में जो वॉल्स हैं, दे आर क्रीमी वॉल्स, सॉर क्रीम वॉल्स. यहाँ पे यूज हुआ है सॉर क्रीम वॉल्स. अब सॉर क्रीम वॉल्स का मीन्स क्या होता है? सॉर क्रीम वॉल्स का मतलब यहाँ पे है कि पीले रंग की दीवारें जो भद्दी दिखाई देती हैं, अनप्लीजेंट लुकिंग येलोइश वॉल्स. ओके. अब वो दीवारें अच्छी नहीं लग रही हैं. देयर आर डोनेशंस. डोनेशंस का मतलब होता है लिस्ट ऑफ डोनेटर, यानी वहाँ पे जिन्होंने डोनेट किया है, डोनेशन दिया है, उनकी लिस्ट वहाँ पे टंगी हुई है. उसकी एक लिस्ट बनाकर वहाँ पे टंग रही है. शेक्सपियर सेड. और क्लासरूम में क्या है? एक शेक्सपियर का जो पोर्ट्रेट है वो रखा हुआ है. शेक्सपियर आप सभी को पता होगा, जो फेमस पोइट हैं इंग्लैंड के और इंग्लिश लिटरेचर और शेक्सपियर पर्यायवाची हैं. यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान जो इंग्लिश लिटरेचर में रहा वो शेक्सपियर का रहा है. तो वहाँ पे शेक्सपियर का पोर्ट्रेट रखा हुआ है. क्लाउडलेस एट डाउन. क्लाउडलेस एट डाउन मीन्स क्या है? एक सवेरे का चित्र, साफ सुथरा आकाश. क्लाउडलेस मीन्स विदाउट अ क्लाउड. डाउन मीन्स होता है मॉर्निंग. डाउन मीन्स मॉर्निंग, स्टार्ट ऑफ अ डे, उसको कहते हैं डाउन. तो जो सुबह है वो स्वच्छ है एकदम, आकाश एकदम साफ है. सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज़. सिविलाइज डूम राइडिंग ऑल सिटीज़ का मतलब है कि जो सभी सिटीज़ में जो क्या हैं, जो स्कूल हैं, साफ सुथरे. सिविलाइज मतलब वेल मैनर्ड. डूम का मतलब मीन्स होता है जो गुंबद होते हैं जो मंदिरों के या चर्चों के, वो साफ साफ हैं, एकदम साफ दिखाई देते हैं. राइडिंग ऑल सिटीज, जो कि एक शहर में दिखाई देते हैं, एक डेवलप्ड सिटीज़ में दिखाई देते हैं. बेल्ट, घंटियाँ. किसकी घंटियाँ? जो चर्च में लगी रहती हैं. फ्लावरी, फूलों के चित्र जो सजावट के लिए रखे जाते हैं. और टायोलिस वैली क्या है? ऑस्ट्रेलिया की टायरोल वैली का यहाँ पे वर्णन किया गया है. वैली ऑफ टायरोल एन ऑस्ट्रेलियन एल्पाइन प्रोविंस में ये आती है, जो कि बहुत साफ़ और स्वच्छ है. एक क्या है, एक डेस्टिनेशन है जहाँ पे हॉलिडे मनाने के लिए जाते हैं लोग. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं. ठीक. ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड. और दीवार पे एक मैप रखा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप. एक मैप है
अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो कि पूरे संसार को उसका संसार दिखाता है। यानी आपको अगर अपनी जगह का देखना है मैप में, तो यू कैन सी इन दैट मैप। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडोज, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। लेकिन फॉर दीज चिल्ड्रन, लेकिन इन बच्चों के लिए, द चिल्ड्रन हु आर रीडिंग इन दैट पर्टिकुलर स्कूल, उनके लिए ये जो मैप है, ये इनका संसार नहीं है। इनका संसार क्या है? वो खिड़कियां हैं जो उस क्लासरूम में हैं, द विंडोज, नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड। ओके, वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग। और यहाँ पे जो उनका फ्यूचर है, पेंटेड विथ फॉग मीन्स वो एक क्या है, गुम है कहीं पे फॉग में। द फ्यूचर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज इन डार्क। ओके, फॉग मीन्स क्या होता है? फॉग का मतलब होता है कि व्हेन वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली। फॉग में कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो इनका फ्यूचर भी क्या है? उस फॉग के समान ही है। एक धुंध छाई हुई है इनके फ्यूचर पे, जिसको कि देखा नहीं जा सकता। ओके, नाउ द नेक्स्ट लाइन, a narrow street sealed in with a lead sky। a narrow street sealed। अब सील्ड का मीन्स क्या है? यहाँ पे सील्ड मीन्स होता है क्लोज डाउन, बंद है। क्या बंद है? इनकी जो स्ट्रीट ओपन स्काई तक जाती है, लीड टू द स्काई। स्काई मीन्स क्या है यहाँ पे? डेवलपमेंट। स्काई आकाश, डेवलपमेंट विकास इसको बोलते हैं। और नैरो स्ट्रीट, लेकिन इनका जो रास्ता है वो बहुत संकीर्ण है। नैरो मतलब बहुत ही संकीर्ण है, बहुत ही संकरा है। ओके, तो ये उस लीड स्काई तक, उस डेवलपमेंट तक, दे नेवर कैन कैच दैट दैट डेवलपमेंट। ओके, तो द स्ट्रीट इज सील्ड, बंद है, रास्ता बंद है डेवलपमेंट का इन चिल्ड्रन की। फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड इट स्टार्स ऑफ वर्ल्ड्स। और इनका जो फ्यूचर है, ये जो बच्चे हैं, दे आर अवे फ्रॉम रिवर्स केव्स स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। अब ये रिवर, केव्स और स्टार्स ऑफ वर्ल्ड क्या हैं? दे आर द इमेजेस ओनली। ये सिंबल्स हैं। किसके सिंबल्स हैं? डेवलपमेंट के, एन्जॉयमेंट के, हैप्पीनेस के, लग्जरीनेस के। लेकिन इन सब से बहुत दूर है इनका संसार, जो कि कभी खुलता नहीं है, बंद रहता है हमेशा। तो ये सेकंड स्टेंजा है। होप यू हैव अंडरस्टूड। तो क्या था इस स्टेंजा में? इस स्टेंजा में जो पोइट है वो ये बता रहा है कि जितनी भी चीज़ें इस क्लासरूम में सजावट के लिए रखी गई हैं, चाहे वो शेक्सपियर्स हेड हो, डोनेशंस की लिस्ट हो, चाहे ये जो क्रीमी वॉल हैं, सौर क्रीम वॉल्स हैं, ये सारे जो हैं क्या हैं? इनसे उनका कोई मतलब नहीं है। The children are not related with the all things are hanging on the walls of that particular slums elementary classroom। ट्रायलेस वैली है, मैप है वर्ल्ड का, जिसको कि जो है पूरा संसार उसमें दिखाई देता है। लेकिन इनके लिए जो खिड़कियां हैं इस रूम की, वही इनका संसार है। दे नेवर कैन गेट गेट इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट। जो मेन स्ट्रीम चिल्ड्रन हैं, उनके डेवलपमेंट में ये कभी भी भागीदार नहीं होते हैं। और इनका फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ऑलवेज विद पेंटेड विद द फॉग। हमेशा इनका फ्यूचर जो है अंधकार में होता है, एक धुंध में होता है, और उससे वो कभी बाहर नहीं निकल पाते। फिर कहता है कि जो स्ट्रीट जाती है डेवलपमेंट तक, ओपन स्काई तक, वो हमेशा बंद रहती है। दे नेवर कैन गेट दैट डेवलपमेंट, अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप देमसेल्व्स। तो वो कभी इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं है। और लास्ट लाइन में कहता है, फार फार फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड। रिवर्स केव्स एंड स्टार्स आर ओनली इमेजेस, जो उसने यूज़ की हैं पोइट ने, क्या बताने के लिए? कि जो लग्जरियस थिंग्स हैं, जो डेवलप्ड चीज़ें हैं, वो इनकी पहुंच से, इनकी रीच से हमेशा बहुत दूर रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सेकंड स्टैंजा। होप you understood very well. Now I will send you some questions on the second stanza.
So thanks for today.